दिल्ली जाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आ गया है। तो उन्होंने बयान दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया है, एक मिशन है बीजेपी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाऊंगा। पीएम के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जीतेंगे। तो अब ये रिएक्शन आया है। लगातार ये खबरें चल रही थी कि आज शाम को उन्हें जाना है, दिल्ली जाना है। अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया है, बीजेपी एक मिशन है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। अभी तक शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, शायद वो जाते भी नहीं, बुलावा है इस वजह से शायद कहीं ना कहीं उन्हें जाना पड़ रहा है। हालांकि सामान्य मुलाकात है या बड़ी जिम्मेदारी पर ये मुलाकात है, ये तो देखने वाली बात होगी। जब उनकी मुलाकात होगी उसके बाद जो रिएक्शंस आएंगे। फिलहाल उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया है, मैं जा रहा हूं, एक मिशन है बीजेपी जिस पर हम काम कर रहे हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाऊंगा, पीएम के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और ऋतु, आपको याद होगा कि चुनाव के परिणामों के ठीक बाद सबसे पहले उन्होंने वहां का दौरा किया जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है, जैसे छिंदवाड़ा की सीटों पर नुकसान हुआ, राघवगढ़ जो दिग्विजय के बेटे की सीट है वहां वो पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने क्यों हमें सपोर्ट नहीं किया और मैं मिशन 2024 पर जुट रहा हूं। 2024 लोकसभा चुनाव, सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास है, वो है छिंदवाड़ा, और बाकी जो सीट है वो बीजेपी के पास है। उसी दिन से वो मिशन में लग गए। हाँ, और साफ तौर से उन्होंने कहा भी था कि 29 की 29 सीटें जीत करके कहीं ना कहीं कमल के फूल की माला जो है मैं पीएम के गले में पहनाना चाहता हूं। आज विधानसभा में नए मित्र शपथ ग्रहण कर रहे हैं और जिस ढंग से नई सरकार ने काम शुरू किया है वो आनंद और प्रसन्नता देने वाला है। एक बार मेरी फिर शुभकामनाएं। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। तो जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे पर्यावरण, जहां पार्टी तय करेगी वहां वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, बीजेपी एक मिशन है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उनसे सवाल दरअसल पूछा गया, विधानसभा वो भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी शपथ ली है और उनसे पूछा गया दिल्ली जाने को लेकर सवाल, तब उन्होंने तमाम बातें कही हैं। और पहले ही दिन से जब से परिणाम ललित आए हैं और बहुमत की सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं एक्शन मोड में पूरी तरह से शिवराज नजर आए और कहा कि अब सिर्फ जो है फोकस मेरा रहेगा 24 पर। 24 के लिए सारी सीटें कहीं ना कहीं जीतना है और जहां हम कमजोर थोड़ा भी हैं वहां पर मजबूती के साथ हमें लौटना है। और 29 सीटों का जैसा कि जिक्र पहले ही मैं कर रही थी कि उन्होंने कहा था कि 29 की 29 सीटें जीत करके मुझे वो जो कमल की पूरी माला बनानी है और वो प्रधानमंत्री के गले में पहनानी है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यही टारगेट है कि वो 29 सीटों को कैसे भी करके जीता जाए। तो पार्टी की भी नजर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर है और यही वजह है कि अब देर न करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली की तरफ से बुलावा, चर्चा होगी, जिम्मेदारियों पर बात होगी। इससे पहले भी कई बार पार्टी ने कोशिश की केंद्र में उन्हें जिम्मेदारी देने की, बतौर चूंकि खेती किसानी को लेकर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जो नवाचार है, उनके जो प्रयोग है, उनकी जो कोशिश है वो माइलस्टोन बनी है। यही वजह है कि कई भूमिकाएं उनकी हो सकती हैं, केंद्र में भूमिका हो सकती है, मध्य प्रदेश में संगठन के स्तर पर भूमिकाएं हो सकती हैं। अब यह तय होना है और जल्द ही इस पर से ऐसा लगता है ऋतु की पर्दा हट जाएगा कि क्या उन्हें जिम्मेदारियां दी जाने वाली हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है, उनके हर घटनाक्रम पर, उनके हर बयान पर बड़ी नजर है, सभी की नजर है। बयान तो देखिए वो लगातार ललित दे ही रहे हैं, पर एक बात ये भी है कि इतने लंबे अंतराल तक उन्होंने जो एक कुर्सी पर बैठे रहे, उसके बाद कुर्सी किसी और को दे देना, और पर हमने ये चीज बहुत गौर करने वाली यहाँ पर कि कभी भी उनके बगावती तेवर हमने नहीं देखे। वो जो संवेदनशील एक नेता होते हैं और एक पार्टी की तरफ पूरा समर्पित, तो वो कहीं ना कहीं वो हमेशा नजर आए। हालांकि उन्होंने भले कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और मैं बहनों के साथ रहूंगा, अपनी बेटियों के साथ रहूंगा, पर कभी बगावती तेवर उन्होंने नहीं दिखाए। बहुत अच्छी बात जो ऋतु ने याद दिलाई, सहजता सरलता के साथ बड़ी से बड़ी बात को करीने से रख देना, ये
है यही है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तरीका। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, सवाल किया गया दिल्ली जाएंगे, बहुत विस्तार से नहीं कहा, बता दिया कि बीजेपी एक मिशन है। वासु, बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है, भले ही वो मुख्यमंत्री पद पर थे, जब भी सक्रिय नजर आते थे, और अब जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे हैं तब भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के फैसले के बाद से ही लगातार वो जनता के बीच नजर आए और अपनी जो लाडली बहना योजना थी जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान को और भी ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी, उन तमाम बहनों के बीच भी वो पहुंचे और उसके बाद लगातार उनके बयान भी जो है वो सामने आए और चर्चा में बने रहे। दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने यही कहा है कि बीजेपी एक मिशन है और जो जिम्मेदारी पार्टी जब देगी उसको मैं निभाने का काम करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बहनों के बीच, युवा साथियों के बीच में मध्य प्रदेश में रहने हमेशा बना रहूंगा और उनके साथ कदम ताल करता हुआ नजर आऊंगा। जी वासु, अब ये इस पे बिल्कुल सटीक होगा कि चलो बुलावा आया है, हाई कमान ने बुलाया है, ऐसा लग रहा है कि इंतजार था, बस इंतजार की घड़ी खत्म हुई, बुलावा आया, अब तो चल देना है। बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान को जब जो जिम्मेदारी दी गई है तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। 2018 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी उसके बाद उन्हें उपाध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया था और वो उस भूमिका में भी नजर आए हैं। और चूंकि अब मध्य प्रदेश में लगातार कई सारे सियासी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं, अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, उसमें कौन से नाम जो है वो सामने आते हैं वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद इन तमाम बड़े नेताओं को आगे क्या कुछ जिम्मेदारी देनी है वो तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे भी अपडेट्स के लिए हम वासु के पास पहुंचेंगे। धन्यवाद आपका वासु। और